हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में। आप NMMS, श्रेष्ठा, विद्या ज्ञान, नवोदय, अटल आवासीय जैसे विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके एग्ज़ामों की तैयारी, आपकी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। और जो क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर उससे संबंधित कोई भी समस्या या कोई भी आपके डाउट रहता है तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके माध्यम से आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और क्लास की जो PDF होती है उसको प्राप्त करने के लिए आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके माध्यम से वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, या स्थापना कब की गई थी, या किसने की थी। इससे संबंधित जितने भी बिंदु होंगे उनका अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 AD में हुआ था। कहाँ हुआ था तो पूछा जाए, मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 AD में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। तो माता का क्या नाम था? अमीना, और पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और पूछा जाए जन्म कब हुआ था तो 570 AD में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। मोहम्मद साहब का जो लालन पालन था, इनके चाचा अबू तालिब थे। इनके चाचा का क्या नाम था? अबू तालिब। उन्होंने लालन पालन किया था। और हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? हज़रत मोहम्मद साहब को 610 AD में। कब? 610 AD में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछा जाए किस स्थान पर हुई थी तो मक्का में इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक गुफा थी, हीरा नामक गुफा। कौन सी गुफा? हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस तरीके से गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अगर स्थान पूछा जाए तो कौन सा था? बोध गया। उसी प्रकार जैसे हज़रत मोहम्मद साहब हैं तो उन्हें कब हुई तो 610 AD में हुई थी। और कहाँ हुई तो मक्का में हुई थी। और किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो हीरा नामक गुफा थी, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट समझना है। अगले बिंदु में कहा गया है, अगला बिंदु है कि 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी संवत किसे कहा जाता है? जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की यात्रा 24 सितंबर 622 में तय की थी, उस यात्रा को ही मुस्लिम संवत में क्या कहा जाता है? हिजरी संवत कहा जाता है। हिजरी संवत समझ में आ गया कि मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना तक की यात्रा तय की थी, उसे हिजरी संवत कहा जाता है। कब की थी? तो 622 में की थी। अब पूछा जाए कि मोहम्मद साहब की शादी जो हुई थी, या मोहम्मद साहब का विवाह किससे हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ था, खदीजा नामक एक विधवा स्त्री थी, उसका विवाह मोहम्मद साहब से हुआ था। पूछा जाए कि कितनी वर्ष की में हुई थी तो 25 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब का विवाह हुआ था। अगला पॉइंट समझना है कि देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की है। पूछा जाए कि कुरान किस भाषा में लिखी गई है तो कुरान अरबी भाषा में लिखी गई है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। कितने? 6360 पद हैं। और अध्याय कितने हैं? 114 अध्याय हैं। और किस भाषा में लिखी गई तो अरबी भाषा में लिखी गई है। और किस धर्म की पुस्तक है? पवित्र पुस्तक है। तो कुरान जो पुस्तक है इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है। आप लोगों को बताना है कि हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका क्या नाम है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसकी शिक्षा का उपदेश दिया था? कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया था। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई थी। तो 8 जून 632 में क्या हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। और कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में दफनाया गया था।
कहाँ, मदीना में दफनाया गया था। अगला पॉइंट समझना है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। जिस तरीके से आप लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था उसमें भी बताया गया था कि जो बौद्ध धर्म था दो भागों में विभाजित हो गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, एक हीनयान और महायान। उसी प्रकार जैन धर्म भी दो भागों में टूट गया था, एक श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसी तरीके से मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद भी इस्लाम धर्म दो भागों में टूट गया, एक सुन्नी और एक शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। अब सुन्नी किसे कहते थे और शिया किसे कहते थे? तो सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास रखते थे। सुन्ना कौन होते थे? सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण देते थे, या कहा जाए कि मोहम्मद साहब के विचारों पर जो चलते थे उन्हें सुन्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उन्हें सुन्नी कहा जाता था। और शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि अली कौन था? तो अली कौन था? तो मोहम्मद साहब की एक पुत्री का नाम था फातिमा। मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी फातिमा, उन्हीं के पति का नाम था अली। उन्हीं के पति का क्या नाम था? अली था, जो शिया धर्म के प्रवर्तक कह सकते हैं, या शिया संप्रदाय के जो भी लोग थे वह अली के विचारों को मानते थे। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ई में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। तो पूछा जाए अली की मृत्यु कब हुई थी? 661 ईस्वी में हो गई थी। और उनके पुत्र की हत्या, उनके पुत्र का क्या नाम था? हुसैन, जिसकी हत्या 680 एडी में हो गई थी। कहाँ हुई थी? करबला नामक स्थान पर हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी पूछे जाएँ क्या किस नाम से कहलाए गए या किस नाम से उन्हें पुकारा गया? तो खलीफा नाम से पुकारा गया। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा था। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। तो कमाल पाशा ने क्या कर दिया था? खलीफा जो पद था 1924 में उसे समाप्त कर दिया था। और खलीफा थे कौन? तो खलीफा जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। ईसान इसाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र लिखा है। तो मोहम्मद साहब का सबसे पहले जीवन चरित्र किसने लिखा है? तो इवान इसाक हैं, जिन्होंने मोहम्मद साहब के सबसे पहले जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो पूछा जाए ईद ए मिलाद उन नबी पर्व किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब कौन थे? मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगला बिंदु आपको समझना है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। तो इस्लाम का आगमन भारत में कैसे हुआ? तो अरबों के माध्यम से हुआ था। 712 में अरबों ने सिंध को जीता था। तो पूछा जाए अरबों ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 712 में किया था। किस जगह पर किया था? तो सिंध नामक स्थान पर किया था। तो यहाँ तक बात समझ में आई है कि भारत में इस्लाम जगत का आगमन किस तरीके से हुआ और कब हुआ? तो अरबों के माध्यम से हुआ था। कब हुआ? 712 में। एक जगह थी सिंध पर जहाँ पर आक्रमण किया था। सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो सबसे पहले भारत में कौन सी जगह पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? तो सिंध नामक स्थान पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार सबसे पहले हुआ था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। तो पूछा जाए कि किस तरफ, जब नमाज के समय मुसलमान लोग किस तरफ की ओर मुख करके खड़े होते हैं? तो मक्का की तरफ मुख करके खड़े होते हैं। भारत से पश्चिम की तरफ मक्का है। तो मक्का भारत से किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। इसलिए नमाज के समय मुसलमान पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर
की दिशा को किबला कहा जाता है। तो किबला किसे कहा जाता है? तो जो मक्का की ओर की जो दिशा होती है उसे किबला कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग अपने साथियों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।